को भी कहा है कि आप लोग खुद फील्ड में उतरिए और रात में गश्त कीजिए, फिर भी अपराध हो रहा है। और मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं, सरकार ये दावा कर रही है कि सारे अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। देखिए, एक लाइन में मैं बताऊं, अब तो चोर सब कह रहा है और डाकू कि चोरी से सरकार बनी है और हम चोरी करने से नहीं मानेंगे। एक बार हुआ था, हम लोग को याद है, पता नहीं कौन सा रिजीम था, लड़के उनके नकल कर रहे थे तो पकड़े जा रहे थे, तो लड़कवा सब बोला कि चोरी से सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। थोड़ा इतिहास लंबा मुझे याद है, इसलिए कि आप लोग सारा इतिहास को मैं बेसिस से देखा हूं। अस्तित्व विहीन है ये सरकार, और जनमत की उपेक्षा करके जब कुर्सी पर बैठता है तो जनता उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार करती है। और अपराध किस चरम सीमा पर है, लोग नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूं। इस माने में दरभंगा की घटना आप लोगों के द्वारा मालूम हुआ, अखबार में छपा कि दिन दहाड़े सोना लूट ले गया, 10 करोड़ 5 करोड़ कितना का है वो अलग है, लेकिन करोड़ों का सोना लूटा गया। और दूसरा समाचार, चांदी वहीं पर रखी हुई थी, डाकू ने छुआ नहीं। आप समझ लो कि डाकुओं का स्तर क्या हो गया है। सोना लूटते वक्त चांदी को छू नहीं रहा है। ये तो माफिया तंत्र, ये तो सामान्य चोर और डाकुओं का एक्ट नहीं है। चोर डाकू तो हमें लगता है कि बना हुआ खाना भी भूख मिटाने के लिए उठा के लेके चल देता है, जो अब तक हम लोग ने सुना है, देखा है, गांव घर में ही देखा है। तो आज का ये तंत्र जो विकसित है डकैतों का, चोरों का, अपराधियों का, इसकी हिम्मत साबित करती है कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। नीतीश कुमार, आपका 3 सी में, और सी तो देखा ही जा चुका है, तीनों सी जनता महसूस कर रही है कि तीनों में फेल हो। क्राइम सामने है, करप्शन जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा करप्शन, सृजन घोटाला और एसीडीसी बिल, और दूसरा कम्युनिज्म। आप मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन जो दंगाई है उनसे हाथ नहीं मिलाओगे, उन्हीं के साथ कुर्सी पर बैठे हो। इसलिए नीतीश कुमार जी, गलती से अब आप कुर्सी पर हो, अभी भी नैतिकता बची हो, जनता का ठुकराया हुआ व्यक्ति, जिसे जनता निराश हो, उसे पिंड छुड़ाने के लिए उनको पहले से आधे सीटों पर खड़ा कर दी, इसलिए कि लोगों को पता ये सरकार न बनने पावे। लेकिन फिर भी जिसको हम लोग कहते हैं कि कभी कभी बड़े वजन को छटंकी ही ऊपर नीचे कर देता है, तो छटंकी होता है। छटंकी छोटा सा तौल का, मापदंड का होता है, लेकिन उसमें बड़ी तौल के लायक ताकत नहीं रहती है। सरकार जनता की सर्वशक्तिमान संस्था का नाम है। जनता कमजोर हो सकती है, निरीह हो सकती है, अनाथ हो सकती है, लेकिन संपूर्ण समाज के लिए जो जनता के द्वारा निर्वाचन, एक सर्वशक्तिमान सरकार के लिए लोग अपना वोट करते हैं। और अफसोस, सरकार से ऊपर कोई नाम की संस्था भारत के संविधान में नहीं है, चाहे राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो। और सरकार खत्म, कुर्सी पर तो है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। बैठक कर रहे हैं लगातार, मैं जो आपसे कह रहा हूं, बैठक को नहीं कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं, अपराधी घबराना मत, अपना काम करते रहो, अपराध करते रहो। एक बार उन्होंने कहा था मैं अपराध को हो सकता न रोक पाऊं, लेकिन अपराधी को नहीं छोड़ूंगा। कहां किसी कोई अपराधी, एक अपराधी गया, नहीं जानते हैं कौन, अखबार में छपा, अनेकों केस के मैं एसटीएफ ने पकड़ा
और 2 दिन के भीतर जेल से बाहर चला गया। रवि को इसलिए क्या ये सच नहीं है? पुलिस तंत्र में सेवा करने वाले लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में प्रभार पर डीजीपी हो, प्रभार पर डीजीपी कैजुअल आज है कल नहीं भी रह सकता, यही कैजुअल को होता है। नीतीश कुमार अरे डीजीपी के लायक है तो बना दो उसी को, और डीजीपी के लायक वो नहीं है तो दूसरा डीजीपी बिहार को दो। तो बिहार में डीजीपी नहीं प्रभारी, और बिहार में मुख्यमंत्री भी प्रभारी, किसी की दया और कृपा पर मंत्रिपरिषद के गठन करने की हैसियत नहीं। श्री नीतीश कुमार इन सारी परिस्थितियों में आकलन करना, या ये कोई 1-2 घटना नहीं है, ये जवाब दो नीतीश। यदि लालू जी और राबड़ी जी की अंतिम दिनों में सरकार 1 लाख पर केवल 108 अपराध था तो जंगल राज था, और 108 राज्य अपराध बढ़ते बढ़ते 224 पर हो गया। तो जब तेजस्वी जी कहते हैं कि यह महाजंगल राज है तो स्वीकार करो। कहते हो हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज, मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बालिका गृह कांड के बाद ये तो महाजंगल राज है। इसलिए मैं अब यही अंत करता हूं कि सरकार नाम की चीज है ही नहीं है, और अस्तित्वहीन गवर्नेंस की बूते की बात ये नहीं है। आज एक ही बिहार की मांग है, नौजवान तेजस्वी को कुर्सी पर आने दो और फिर आकलन कर लेना कि सरकार किसे कहते हैं। और सरकार हम लोगों ने दिखाया भी था, जब बिहार में सबसे नीचे हम लोगों ने आंकड़ा ले गए, कल्पना आप कर लेना नेशनल एवरेज का, हम 61% अपराध बिहार में था, आज जानते हो 80% पर नेशनल एवरेज औसत पर 80% पर अपराध है। तो अपराधी तो मुख्यमंत्री है। किस अपराधी को तलाश रही है जनता? जनता ने तो तलाश लिया था ये अपराधियों की जमात का सर्वोच्च ताकत इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं तब तक बनी रहेगी। और जनता ने उसी कुर्सी से, कारण कि जब पहली दिन इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी श्री नीतीश कुमार, तो नवरत्नों को अपने कुर्सी के पीछे खड़ा करके जनता को संदेश दे दिया है कि कुर्सी पर हम आए हैं इन नवरत्नों की बदौलत, जो बिहार के सबसे बड़े अपराधी हैं। इसलिए अपराध होगा तो घबराना मत। और मैं समझता हूं कि उसी अपराध से मुक्ति का अभियान था ये चुनाव, और उस अभियान में नीतीश से मुक्ति लोगों ने ली, फिर भी कुर्सी पर है तो कुर्सी पर बैठने वाला, बैठाने वाले लोग दोषी हैं। सर एक सवाल मेरा है, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार बीएसएससी घोटाले के आरोपी ये सुधीर कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण पद दे दिया है, इस पर क्या कहेंगे? विषय अनेक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग आए हैं, ये जिस 13 करोड़ जो जनता है जो अभी संसद से द्वारा साबित नहीं है, सभी लोग पीड़ित हैं। इस सवाल को आप रहने दीजिए, एक से एक बर्निंग इशू है। आप आइए, कल फिर आप लोग से हम बात करेंगे।